Now today we are going to start गति। साइंस में गति क्लास 9 का टॉपिक है। उसका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर के आए हुए हैं जो कि क्लास 9 का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु, मध्य बिंदु, मूल बिंदु या फिर ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, मूल बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है, यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए तो विस्थापन कितना होगा? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो विस्थापन कितना होगा? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। 5 में है, गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। उसे उस यंत्र को क्या कहा जाता है? उस यंत्र को ओडोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। सरल रेखीय गति के कौन कौन से प्रकार हैं? एक समान गति, असमान गति या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। सरल रेखीय गति का दोनों प्रकार है, एक समान गति और असमान गति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। चाल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है कि इकाई समय में तय की गई दूरी। ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। असमान गति किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो असमान गति हम लोग कहते हैं कि समान समय अंतराल में असमान दूरी यदि तय कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं असमान गति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चाल का मात्रक कौन सा है? चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सबको बदलेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में हम सबको बदल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। एक वस्तु एक वस्तु 4 मीटर की दूरी, नहीं सॉरी, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है तो वस्तु की चाल क्या होगी? तो फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो
इस प्रश्न में दूरी कितना है 16, यानी कि 16/4। अब 4 से हम 16 को काटेंगे 4 बार में, यानी कि ऑप्शन कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो औसत वेग को हम लोग प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ करके यदि हम 2 से भागा दे देते हैं तो उससे हम लोग औसत वेग निकालते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है? समय के साथ वेग कैसा रहता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, समय के साथ वेग नियत रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे खाली स्थान लिया जाता है। त्वरण यदि वेग की विपरीत दिशा में होता है तो उसमें हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, 15 में क्या है, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होगा? एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होगा? एक ग्राफ जब भी एक समान चाल के लिए बनाया जाता है तो एक सरल रेखीय ग्राफ बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, और जितना भी क्वेश्चन बताएं सारा क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।